इरफान अंसारी के डॉक्टर का सच क्या है, ये आने वाले समय पे मैं बताऊंगा। पलामू में शेल्टर होम में एक लड़की का रेप हो जाता है, मोलेस्टेशन होता है। इरफान अंसारी का कोई बयान कुछ नहीं आता है। कई जगह सरकार बनने के बाद में लड़कियों के साथ में मोलेस्टेशन हुए, रेप्स हुए, इरफान अंसारी कहीं कुछ नहीं थे। लेकिन जैसे ही हिंद पीढ़ी में एक लड़की गायब होती है, पूरे लाव लश्कर के साथ में हिंद पीढ़ी पहुंचते हैं। ना तो वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है, ना वो लॉ मिनिस्टर है, ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। फिर वो क्यों आते हैं? वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि लड़की उनकी कम्युनिटी से। इरफान अंसारी डे वन से जब से मिनिस्टर बने हैं, एक ही गाना बस रट लगाए रहते हैं, नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग, 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़। कैबिनेट मिनिस्टर को अगर कोई चीट कर दे तो वो शांत रहना शोभा नहीं देता है। मुझसे पूछा जाए तो आइडियली हफीजुल अंसारी शुड हैव एक्टेड। उनको आगे बढ़कर के उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ फॉर्जरी का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए था। आउटसोर्सिंग का गजब का गेम रिम्स के अंदर में चल रहा है। कैंटीन चलाने से लेकर के जहां भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय है, वहां पर कोई ना कोई ठेकेदार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी बंधुआ मजदूर जो आप समझते हैं ना, एक बड़ा सा नेता होता है, उसके पास 8-10 मजदूर होते हैं, जाके लगाया, ठेकेदार ने आउटसोर्सिंग के नाम पे वहाँ पर दिए 20 लेबर, हर लेबर के नाम पे लाखों रुपए लिए, उनको 1000-1000 रुपए दिए, और उसके बाद जब लेबर ने हो हल्ला करना चालू किया, हटा के अपने तुरंत दूसरे। अगर सिर्फ डॉक्टर बन के वो रहते तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बन के वो काम भी कई जगह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए उनकी डिग्री तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे बिना आप डॉक्टरेट के आप किसी का नब्ज भी नहीं पकड़ सकते। हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद में जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकला, जैसे ही निकला इरफान अंसारी जी मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के बाद में उस एड पे रोक लगा दी, एक फ्रिवलस रीजन दे दिया, नहीं इसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया, फलाना ठिकाना का कारण देकर उसको रोक दिया। आपको इरफान अंसारी से क्या आपत्ति है? कभी रिम्स को लेकर, कभी उनके बयानों को लेकर, कभी कुछ नहीं वीडियोस। और जितने सरकार में अभी के टाइम पे मिनिस्टर हैं, उन मिनिस्टर्स में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयान पैदा कर देने वाले ये इरफान अंसारी। दो लोगों को इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है फिजूल? नहीं, दो लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर किसी तीसरे मंत्री का मुझे कभी मालूम चला, जैसे मान लीजिए मैंने हफीजुल अंसारी का डिग्री का मुद्दा उठाया, और उस डिग्री के मुद्दे को मैं सिर्फ वहीं तक नहीं ले गया। अब आप देखिए, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में कहा, बात हफीजुल अंसारी की नहीं। अभी हम यूनिवर्सिटी पे आ रहे थे, हमारी चर्चा कहाँ से शुरू हुई? एजुकेशन से। मतलब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास कर रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी को आपने भट्टा बैठा रखा है, और आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो केवल सोची और बन गई, उससे आप जाकर डिग्री ले रहे हैं, तो आप किसका भविष्य खराब कर रहे हैं? आप देखिए, वो इस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी की डिग्री लेने के बाद में बड़े बड़े बैनर लगवाए हफीजुल अंसारी के नाम पे। देखिए भाई, यहाँ का जो मंत्री है वो हमारे एल्यूमिनाई है। और हफीजुल अंसारी के साथ साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद जो नाम है, वो भी तो उस कार्यक्रम में, वो भी पहने हुए थे, वो भी कुछ पहने हुए थे। उनको जो डिग्री मिली मुझे मालूम नहीं चला था कि उन्होंने डाला नहीं सोशल मीडिया कोट वोट पहने थे, पर संभवतः डिग्री उन्होंने भी ली है। मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने तो पीएचडी के आगे जो डिग्री मिलती है वो शायद उन्होंने ली, लेकिन कंट्रोवर्सी होने के बाद में वो सतर्क हो गए। एनीवे, हफीजुल जी ने भी डिलीट कर दिया। हाँ, हफीजुल ने भी डिलीट कर दिया। तो हमने यही कहा कि हफीजुल अंसारी ने, देखिए, एक तो हफीजुल अंसारी को मैं अप्रिशिएट करूंगा, ये प्रशंसा की बात है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने इसकी लीपापोती नहीं की, उन्होंने जबरदस्ती आकर इसको जस्टिफाई नहीं किया, सिंपली उन्होंने अपने वापस ले लिया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। इरफान अंसारी, हाँ, उन्होंने मान लिया कि हाँ, मुझसे जो गलती हो गई है, लेकिन गलती है हफीजुल अंसारी की, उनको यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए था। देखिए, मैं आप आम इंसान के साथ कोई चीट कर दे तो हम लोग को लगता है कौन उससे लड़ेगा, यार छोड़ो, हम लोग अपनी जिंदगी में हम लोग व्यस्त हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को अगर कोई चीट कर दे तो वो शांत रहना शोभा नहीं देता है। मुझसे पूछा जाए तो आइडियली हफीजुल अंसारी शुड हैव एक्टेड। उनको आगे बढ़कर के उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ फॉर्जरी का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं किया, इसको लेकर मुझे आपत्ति रही, लेकिन उन्होंने वापस कर लिया और मान लिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि मैंने सही किया है। इस बात के लिए उनकी प्रशंसा। उस केस पे क्या चल रहा है? उस केस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने एनआईए को लिखा है, एनआईए ने उसको सीबीआई को फॉरवर्ड किया है, तो संभवतः आगे कोई जांच की प्रक्रिया होगी। और मैं तो देख ही रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है।
जो वाइस चांसलर साहब हैं, वाइस चांसलर साहब जो कि पार्ट टाइम जॉब लगवाते हैं विदेशों में, उन्होंने एक जो है मैसेज डाला है कि भाई जिन जिन लोगों ने हमसे डिग्री ली है उनको बता दो, क्लैरिफिकेशन दिया है। उस मैसेज में मैसेज का स्पेलिंग भी गलत है, मैसेज को उन्होंने मसाज लिखा है। तो हाँ, जो यूनिवर्सिटी पीएचडी की उपाधि दे रही है उसको मैसेज का स्पेलिंग नहीं मालूम। यही वाइस चांसलर है जिनको पाकिस्तान में शायद कुछ। नहीं, ये वाइस चांसलर नहीं, वो वाइस चांसलर अफ्रीका के हैं। अच्छा, वो वहाँ जिसके इन लोगों ने एक्चुअली खेल खेल खेला है ना। जो रांची में यूनिवर्सिटी है वो कह रहे हैं कि मेरा एफिलिएशन अफ्रीका से है, अफ्रीका की यूनिवर्सिटी कह रही है मेरा एफिलिएशन वहां से। देखिए, एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन नहीं देती है। रांची यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन यूजीसी देगा, कॉलेज को यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देती है। एक कॉलेज बोल सकता है कि हम इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कभी नहीं बोल सकती। पूर्ण रूप से वो फर्जी, खैर उस पर आपकी लिखा पड़ी बात शायद वेबसाइट भी बंद कर दिया। उन्होंने वेबसाइट बंद किया, वेबसाइट को बाद में चालू भी किया, लेकिन वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जिन जिन स्पेलिंग्स में ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई आप जो डिग्री जिस टॉपिक पे दे रहे हैं उस टॉपिक की स्पेलिंग भी गलत है, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत है, प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत है, चीफ की स्पेलिंग गलत है, उन सबको उन्होंने हटा दिया। पर उसके बाद भी मैंने जाकर देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जिन जिन स्पेलिंग के बारे में नहीं बोला था वो स्पेलिंग आज भी गलत है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी फ्रॉड लोगों ने मिल करके एक बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बनाया। और भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी एफिलेटेड टू ईस्ट अफ्रीका यूनिवर्सिटी, मतलब कुल मिला के बहुत बड़ा झोल जाल है। और ये एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ तो मुझे सिस्टम एक मालूम है क्या टेक्निकल चीज़ें होती है, यूजीसी क्या है, आईसीटी क्या है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है, खास करके वैसे लोग जो कि बाहर नहीं कभी गए, इतना रूल रेगुलेशन नहीं जान रहे, उनके लिए ये काफ़ी है कि अब जैसे हफीजुल अंसारी अपनी कौम के बहुत बड़े नेता हैं। अगर जो मुस्लिम्स कम्युनिटी उनको बहुत ज़्यादा मानती है, उन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि हमारे नेता ने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है पीएचडी की, वो जहाँ भी लेके लेगा और वो भी पीएचडी लगा कर घूमेगा। तो कहने का मतलब है कि बात हफीजुल अंसारी, इरफान अंसारी की नहीं है। जिसने भी गलत जब भी किया या करेगा, जैसे कि मिशन यूपीएससी, मिशन यूपीएससी जो मैंने उठाया था वो चमरा लिंडा का मंत्रालय है, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैंने एक मामला उठाया था, राजीव रंजन एक आईएएस ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया अपने बेटे के। राजीव रंजन नहीं, एक आईएएस ऑफिसर है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो किसका मामला है? वो नगर निकाय का है, वो सोनू सुदीप के अंदर का मामला है। तो मैंने जिस भी यूनिवर्सिटी में मुझे लगा कि ये गलती है, और मुझे भी अभी मैंने जब मामलों को उठाना शुरू किया तो कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक में मैसेज करके बताते हैं कि सर ये हमारा मैटर है, इसको उठाइए। मुझे लगता है कि इसमें सब्सटेंस है, मैं पहले वेरीफाई करता हूँ, मुझे लगता नहीं चीज़ें हैं तो फिर मैं उसको रेज करता हूँ। तो उदाहरण के लिए कई बार जेपीएससी के स्टूडेंट्स ने भी संपर्क किया, जेएसएससी वालों ने भी किया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई मुद्दा मुझे लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, अपने पर्सनल वेरिफिकेशन से मैं सर्टिफाई हो जाता हूँ, तो उस मुद्दे को फिर हम लोग जो हफीजुल जी का हो गया, इरफान जी इनके आगे तो डॉक्टर लगा है, और ये तो ओरिजिनल है कि इसका भी कुछ आपको लगता है? देखिए, इरफान अंसारी के डॉक्टर का सच क्या है ये आने वाले समय पे मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि मेरे पास जब ऑथेंटिकेशन कुछ आ जाएगा, कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे, लगे हैं इसमें। लेकिन बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक डाउटफुल चीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, लेकिन हम लोग इसमें आएंगे अभी। लेकिन लगे हैं आप उसमें? हाँ, उसमें अब अगेन उसमें बात पर्सनल नहीं है, बात ये है कि इरफान अंसारी एक डॉक्टर के रूप में भी कई जगह काम कर रहा है। अगर सिर्फ डॉक्टर बन के वो रहते तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बन के वो काम भी कई जगह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए उनकी डिग्री तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे बिना आप डॉक्टरेट के आप किसी का नब्ज भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चनेबल है, खैर उस पर हम देखेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर इरफान अंसारी जी के जो काम करने का तरीका है, दो ऑब्जेक्शन मैं आपको बताता हूँ। पलामू में शेल्टर होम में एक लड़की का रेप हो जाता है, मॉलेस्टेशन होता है, इरफान अंसारी का कोई बयान कुछ नहीं आता है। कई जगह सरकार बनने के बाद में लड़कियों के साथ में मॉलेस्टेशन हुए, रेप्स हुए, इरफान अंसारी कहीं कुछ नहीं आते। लेकिन जैसे हिंद पीढ़ी में एक लड़की गायब होती है, पूरे लाव लश्कर के साथ में हिंद पीढ़ी पहुंचते हैं, ना तो वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है, ना वो लॉ मिनिस्टर है, ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। फिर वो क्यों आते हैं? वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि लड़की उनकी कम्युनिटी से है। इस बात को लेकर के हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्शन है कि आप मिनिस्टर पूरे झारखंड के हैं, आप ओबीसी के भी मिनिस्टर हैं, जनरल कास्ट के भी मिनिस्टर हैं, आदिवासियों के भी मिनिस्टर हैं,
इरफान अंसारी जब भी अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं तो या तो उनका प्रेम उमड़ जाता है या अपने कौम के लोगों में एक नेतागिरी, बड़ा नेता बनने की चाहत में वो ऐसा करते, लेकिन वो ऐसा करते हैं। पहला तो ये। दूसरा ये, इरफान अंसारी जी डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है डायग्नोसिस। पेशेंट जाएगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, वो जांच करेंगे, क्या हुआ है, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। आप एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे में आ रहा है कि आपके बॉडी में इस पार्ट में फ्रैक्चर्ड है, और आप उसको दवाई दे दे रहे हैं, सिर का कोई दवाई दे दे रहे हैं, तो ये तो मिसमैच हो गया। तो हॉस्पिटल जो झारखंड में है उसकी डायग्नोसिस रिपोर्ट हो चुकी है। डायग्नोसिस रिपोर्ट मैंने कहा है कि 3 डायग्नोसिस रिपोर्ट हमारे पास में है। पहला झारखंड हाई कोर्ट का रिपोर्ट है, दूसरा कैग का रिपोर्ट है, तीसरा मीडिया रिपोर्ट्स है। अगर तीनों रिपोर्ट्स को हम सम अप कर दें तो झारखंड के हॉस्पिटल्स में समस्या क्या क्या है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स में प्रोफेसर्स की कमी है, यहाँ पर 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ की कमी। अब 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ का आप गेम समझिए। आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो कल किसी ने कमेंट किया कि सर आप आउटसोर्सिंग का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं, ठेकेदार आधा पैसा हमसे ले लेता है। तो मैंने उससे डिटेल मांगा है और मैंने उसको कहा कि मैंने आउटसोर्सिंग का उठाया है मुद्दा, आपने नहीं देखा। आउटसोर्सिंग का गेम आप समझिए। रिम्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लियरेंस है कि रिम्स के अंदर में परमानेंट एम्प्लॉय आपको रखने हैं 4th ग्रेड, जिसमें वॉचमैन है, गार्डनर है, आयुष्मान मित्र है, सफाई कर्मी है, स्वीपर्स है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्लियरेंस है। आप नौकरी रखने से पहले, झारखंड सरकार भाई, आप नौकरी पर रखने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस लेंगे कि सैलरी तो वहीं से आएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्लियरेंस है, आप नौकरी पे नहीं रख रहे। आप कैसे दे रहे हैं जॉब? आउटसोर्सिंग। क्यों? आउटसोर्सिंग पे आप किसी को नौकरी पे रख सकते हैं। गार्डनर चाहिए, आओ जी तुमको रख लेते हैं। कितना सैलरी है? 15,000 रुपया, हर महीने 5,000 मेरे को देना होगा, 10,000 तुमको मिलेगा। ठीक है, इस आदमी को नौकरी नहीं, वो बेचारा 10,000 भी बहुत है उसके लिए। आउटसोर्सिंग का गजब का गेम रिम्स के अंदर में चल रहा है। कैंटीन चलाने से लेकर के जहां भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय है वहां पर कोई ना कोई ठेकेदार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी बंधुआ मजदूर जो आप समझते हैं ना, एक बड़ा सा नेता होता है, उसके पास 8-10 मजदूर होते हैं, जाके लगाया, ठेकेदार ने आउटसोर्सिंग के नाम पे वहां पर दिए 20 लेबर, हर लेबर के नाम पे लाखों रुपए लिए, उनको 1,000 रुपए दिए, और उसके बाद जब लेबर ने हो हल्ला करना चालू किया, हटा के आपने तुरंत दूसरा। अब हट गया तो उसके पास कौन सा ये था, उनके जॉब की नौकरी का सर्टिफिकेट था, अपॉइंटमेंट लेटर था? नहीं था, कुछ भी। हट गया तो वो। झारखंड के अंदर सब जगह तो जितने हॉस्पिटल से सरकारी सदर सब में देखिए, एक और डिटेक्टिव और हॉस्पिटल्स में आउटसोर्सिंग के लिए क्या मतलब सैंक्शन है ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का रिम्स को लेकर तो मैंने कह दिया आपको, वो तो मैंने आपको रिपोर्ट में पढ़ा। मैंने कमांडो करके कोई कंपनी है आउटसोर्सिंग की, एक डिटेक्टिव करके कोई, बहुत सारी कार्ड भी नहीं देते हैं लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, तो ये आउटसोर्सिंग का गेम क्यों चला? अभी अब इरफान अंसारी के आपने कहा, हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद में जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकला, जैसे ही निकला इरफान अंसारी जी मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बनने के बाद में उस एड पर रोक लगा दी, एक फ्रिवलस रीजन दे दिया, नहीं इसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया, फलाना ठिकाना का कारण देकर उसको रोक दिया। कहीं ना कहीं मंत्री जी भी इस बेनिफिट गेम का पार्ट है, इसलिए उन्होंने भी आउटसोर्सिंग को जगह दी, आउटसोर्सिंग को ब्रीड किया, और आउटसोर्सिंग जैसे चल रहा है उस तरीके से चल रहा है। एनीवे, तो हम आ रहे थे कि हाईकोर्ट की टिप्पणी और कैग रिपोर्ट, और इस पर एक तो आउटसोर्सिंग हो गया, दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट या तो खराब है या फिर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरिंग नहीं है, छतों की रिपेयर नहीं हो रहा, छत गिर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर की कमी है, सुरक्षा की कमी है, और सबसे बड़ी बात, वो जो बच्चे की मृत्यु हो गई कल, बिहार जाति का जो बच्चा था, उसमें तो रिम्स ने अपना रिपोर्ट दिया, बोला ऐसा। रिम्स ने क्या लिपापोती जबरदस्त किया। पहले दिन रिपोर्ट में आया कि 40 मिनट की देरी हुई और बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके बाद जब उनसे पूछा गया पेरेंट्स से, तो उसने बताया कि 3 घंटे की देरी हुई है, यानी 2 बजे बच्चे को लेकर के गया और 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे के पिता ने कहा है कि पर्ची कटा मेरा 5 बजे, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ। रिम्स की अथॉरिटी से बोला जा रहा बिना पर्ची कटे ट्रीटमेंट चालू हो गया।
मैं तो कहूँगा जिस व्यक्ति का 4 साल का बच्चा मर चुका है वो सही बोलेगा। अगर 2 वर्जन में जाना हो तो मैं तो उसके साथ जाऊँगा जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई। इंसानियत अभी इतना नहीं मरा है परसों भी एक बच्चे की मौत हुई, वो सिर्फ देरी की वजह से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कन्विंस क्यों नहीं होंगे? आप किसी चीज को लेकर कन्विंस नहीं होंगे, जब पहली बार होगा तब तो। एक बार तो ऐसी सूचना आई कि भाई एक आदमी गुमला से आता है, वो एक बच्चा लिफ्ट में फंस के मर गया। ट्रीटमेंट तो छोड़िए, लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट फंस गया, अंदर बच्चे की मौत हो गई है। इसी वजह से हम यूट्यूबर्स और डिजिटल तो इरफान अंसारी जो कि सुबह से शाम तक यूट्यूबर्स को लेकर साथ में घूमते रहते हैं, माइक एक लगा रहता है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई हम यूट्यूबर्स को एंट्री नहीं देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इन सारे समस्याओं का सॉल्यूशन है इन चीज़ों को ठीक करना। इरफान अंसारी डे 1 से जब से मिनिस्टर बने हैं एक ही गाना बस रट लगाए रहते हैं, नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग, 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़। दूसरा भी लगाते हैं आरएसएस बीजेपी काम नहीं करने दे रही। तो वही तो हम तो ऑब्जेक्शन जनता की बात को उठाएंगे ना। तो ये बताइए मुझे कि नए रिम्स 2 आप बनाइए, रिम्स 2 3 4 5 सब बनाइए, लेकिन ऑलरेडी जो चल रहा है उसको तो ठीक कीजिए। और इस बच्चे की जो बात हुई है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, वो बच्चा जमशेदपुर से रिफर किया गया है। एनजीएम से। जमशेदपुर से 20-25 किलोमीटर बगल में डिस्ट्रिक्ट है खरसावां। खरसावां डिस्ट्रिक्ट में 500 बेड का हॉस्पिटल 13 साल से बन रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप मुख्यमंत्री होंगे, आप स्वास्थ्य मंत्री होंगे, तो पहले उस 500 बेड के हॉस्पिटल को पूरा करेंगे कि आप नए प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे? पहले उसको पूरा करें। पहले उसको पूरा करेंगे। इससे 2 चीजें हैं। पहला तो ये है कि नीचे अगर हॉस्पिटल्स बनेंगे, खरसावां में बनेंगे, पलामू में बनेगा, साहिबगंज में बनेगा, लातेहार में बनेगा, तो रिम्स का लोड कम होगा। दूसरा, पूरे के पूरे बरियातू का इकोनॉमिक्स रिम्स के कारण चल रहा है। किसी भी शहर में जब एक हॉस्पिटल खुलेगा, 50 करोड़ का हॉस्पिटल, उस पूरे के पूरे शहर का नक्शा बदल जाएगा। वहाँ पर गेस्ट हाउस खुलेंगे, वहाँ के लोगों को वॉचमैन की नौकरी मिलेगी, वहाँ की लड़कियों को नर्सेस बनने का मौका मिलेगा, मेडिकल शॉप्स खुलेंगे, फल की दुकान होगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, हॉस्टल्स बनेंगे, पूरे के पूरे गांव का लैंडस्केपिंग जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेकिन 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनाने से के बदले मैं कहता हूँ कि आप अगर 24 जिलों में 40-50 करोड़ के हॉस्पिटल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी तो उसका टेंडर सेट करना बहुत आसान है। एक आदमी को सेटल करना आसान है, 25 लोगों को सेटल करना बहुत मुश्किल है। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा गेम जो है वो टेंडर का, कमीशन खोरी का गेम है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए इरफान अंसारी को हम बार बार क्रिटिसाइज कर। और एक चीज़, ये पूरे एपिसोड के बाद देखिए, मतलब ये इसको हम बकायदा किस व्यक्ति ने इरफान अंसारी को ये सलाह दी और किसने दी, मैं आपको बस बता रहा हूँ। फरमान जारी करते हैं, एक तो तुगलकी फरमान यूट्यूबर्स के लिए है, वो तो चलिए खतरे में है, बोले वो तो चलिए अलग है। एक फरमान जारी क्या करते हैं कि आयुष्मान भारत का लाभ उन्हीं हॉस्पिटल को मिलेगा जो अर्बन एरिया में कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल हो। पूरे रांची में 5-6 से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है 50 बेड के, पूरे रांची में। पूरे झारखंड में 50 बेड का हॉस्पिटल 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा नहीं होंगे। अभी कितने हॉस्पिटल है? 700 आयुष्मान भारत में। आप कितना करना चाह रहे हैं उसको? 15-20। क्यों? ताकि 15-20 हॉस्पिटल का एक कार्टेल बन जाए और आयुष्मान भारत से जो भी पैसा आता है, 100 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, वो इन्हीं 10-15 हॉस्पिटल में वो घूमता रहा है। हमने ये इस क्वेश्चन को उठाया तो इरफान अंसारी का काउंटर क्या था कि अस्पताल करप्शन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि आप आयुष्मान भारत का पैसा क्यों रोक रहे हैं? इरफान अंसारी का स्टेटमेंट क्या आता है? अस्पताल करप्शन कर रहे हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं। फिर कुछ समय पहले आता है, आज से पैसा जाना चालू होगा। तो किन हॉस्पिटल के बारे में आपने कहा था कि करप्शन चल रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कौन से डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हुआ? कुछ नहीं। कौन सा हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर हुआ? कुछ नहीं। तो आप आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे रोक दिए, 1 महीने बाद कह रहे हैं पैसे रिलीज कर दिए। तो भ्रष्टाचार हॉस्पिटल कर रहा है मंत्री जी कर रहे हैं। इस तरह का मामला है ना, गुटखा बैंड वाला मामला, गुटखा बैन कर दिया उसको। शायद हमको पता चला कि वो चालू भी हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। बैंड होने से हल्ला हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि इस पूरे सरकार में एक चीज, मैं आपको एक टर्म कॉइन कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक्टिविटी ट्रैप।
एक्टिविटी ट्रैप का मतलब होता है सरकार ब्यूरोक्रेट्स दिखाएंगे बहुत बिजी है, पूरा काम कर रहे हैं, अब जब जा रहे हैं तो मीटिंग चल रही है, फाइल पे साइन हो रहा है, फाइल एक आदमी इधर से उधर लेके जा रहा है, यहाँ लेके जा रहा है, एक्टिविटी पूरा है, रिजल्ट पूछिए तो रिजल्ट कुछ नहीं। ये एक्टिविटी ट्रैप है पूरा, यानी ये पूरा दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पर रिजल्ट के मामले में कुछ नहीं। यानी कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, भाई मकसद बच्चों की पढ़ाई थी ना, मकसद बिल्डिंग बनाना नहीं था, मकसद उसमें टीचर्स रखना, उसको एकदम प्रचार प्रसार करना, मकसद था बच्चों की पढ़ाई। अगर रिजल्ट नहीं आया तो बाकी नीचे का जो पूरा प्रोसेस है उसका कोई भी मतलब जो है वो नहीं रह जाता। मेरे इलाके में, हम अपने बोकारो जिला के अंदर बता रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स बने, इवन मेरे ही पंचायत में हॉस्पिटल बना, वो वैसे ही रह गया। पिछले मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, उस दौर में बना, और पूरे जिले के विधानसभा के अंदर, प्रखंड के अंदर हमको लगता है 8-10 हॉस्पिटल बने, करोड़ों रुपए का, वो ऐसे ही रह गया, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। और फिर भी